पैसे चाहिए खर्चा करने के लिए। खर्चा करने हम लोग कहीं ना कहीं बाजार में जाते हैं। बाजार में जाते ही हमारा नाम कस्टमर हो जाता है, क्योंकि हम मार्केट में दो तरह से खर्चा करते हैं। एक खर्चा करते हैं WCM और दूसरा है RCM। लोग RCM नाम से ही समझ जाता है कि ये नेटवर्किंग कंपनी है, लेकिन लोग जानता नहीं है कि RCM क्या है। अगर WCM और RCM का अर्थ समझाया जाए तो समझ में आता है। पहले यही समझाएंगे कि WCM क्यों कहा जाता है, RCM क्यों कहा जाता है। WCM का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि तो पहले तो बहुत सही था, लेकिन अब इसको रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग कहा जा रहा है। और राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग इसको क्यों कहा जा रहा है, तो इस पर पहले हम WCM पर ही बात करते हैं। मार्केट में हम जो खरीदारी करते हैं, कहीं ना कहीं अभी मार्केट जो चल रहा है WCM के हिसाब से चल रहा है। कस्टमर किसी भी सामान की जरूरत पड़ता है तो अपने अगल बगल के जो रिटेलर शॉप होता है वहाँ से सामान खरीदारी करते हैं। ये रिटेलर शॉप वाले छोटा व्यापार हो सकता है, और कहीं ना कहीं होलसेलर से खरीद के लाता है, और लाता है जैसे लाता है अपना कुछ इनकम नफा उसको रखकर बेच लेता है। ये भी घर में सामान तो नहीं बनाते, ये आगे बढ़ते हैं होलसेलर से खरीद के लाते हैं। ये होलसेलर हर एक गांव में आपको लगभग मिल जाएगा। क्या ये होलसेलर वाला घर में कोई सामान बनाता है? नहीं बनाता है। ये होलसेलर भी वाला भी थोड़ा आगे बढ़ता है। हर एक जिला में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद कर लाता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर भी घर में सामान नहीं बनाता है, ये और थोड़ा आगे बढ़ता है, एजेंसी से खरीद कर लाता है। केयर एजेंट जिसको बोलते हैं, ये डायरेक्ट कंपनी से सामान स्टॉक करता है और धीरे धीरे सामान आगे तक पहुंचाता है। इस विधि से सामान हमारे तक पहुंचता है। लेकिन कोई भी कंपनी अगर सामान अगर 4 रुपया का बनाती है तो हम लोग के पास आता है 10 रुपया का हो जाता है। यस, लेकिन इसको परसेंटेज में देखा जाए तो 40% अगर कंपनी का लागत होता है तो हमको 100% MRP पर मिलता है। इसमें 60% पैसा इस बिचौलिया में चला जाता है। और इसको कैसे बटाता है, जैसे 10% ये लेता है, 10% ये लेता है, 10% ये लेता है, 10% ये लेता है। और इस सब के बीच में भी एक महादलाल भी होता है जिसको एडवर्टाइजर बोलते हैं, जो ऐड करता है, प्रचार करता है। ये अकेले 20% लेता है। इस ढंग से मार्केट चलती है, जो कि ये बीच वाले हैं जो 60% पैसा अर्जित करता है, जो है 20% आदमी, और ये 80% है ग्राहक। और हम लोग दिन रात इस बिचौली ऐसे ही सामान खरीदते हैं। और ये सही पहले ही बहुत अच्छा से चल रहा था, लेकिन अब इसमें गड़बड़ी क्या होने लगा है कि कोई भी कंपनी ये जो लाखों रुपया लगा रही है वो गड़बड़ सामान नहीं बनाती है। वो सामान गड़बड़ इस विधि के द्वारा हो रहा है। जो पैसे वाले लोग हैं जो ज्यादा कमाने के चक्कर में गड़बड़ सरबड़ कर रहे हैं। यहाँ से पहले नुकसान क्या हो रहा है, पहले तो हमको 60% महंगा सामान मिलता है। दूसरा, महंगा सामान होने के साथ साथ पुराना सामान भी मिलता है। कभी कोई भी कंपनी बड़े बड़े शहरों में हम लोग के सभी के पास अगर 1-1 महीना भी रुक जाता है तो हम लोग के पास 5 महीना 6 महीना पुराना सामान मिलता है। और ये कंपनी इतना चालाक है कि ये आपको लगेगा कि ये 2 महीना के बाद यहाँ पहुँचता है, तो उस पर प्रिंट भी 2 महीना के बाद वाला ही मारता है, ताकि ग्राहक को लगे नहीं कि ये पुराना सामान है। इसी में हम लोग धोखा खा जाते हैं और पुराना सामान घर में लाते हैं। और यहाँ से तीसरा फोल्ड क्या है, फैक्ट्री तो जो करोड़ों रुपए लगेंगे कभी डुप्लीकेट माल नहीं बनाती है, लेकिन ये बीच वाला ये सब कमाने के चक्कर में डुप्लीकेट और जिसको डी माल बोलते हैं, डुप्लीकेट माल बना देती है। यही पुराना और डुप्लीकेट खा खा के लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। पांचवा फोल्ड यहाँ पर क्या है, स्वास्थ्य खराब हो ही रहा है और ऊपर से यहाँ से सरकार दिन पर दिन महंगाई बढ़ते जा रहा है, जिसको सरकार का टैक्स का भी चोरी यहाँ हो रहा है। एक भी पैसा हम लोग कभी भी ऐसा एड देखते होंगे टीवी में कि जागो ग्राहक जागो, कभी ऐसा एड देखे कि जागो होलसेलर जागो, जागो डिस्ट्रीब्यूटर जागो? नहीं होता है। वो एड यही होता है जागो ग्राहक जागो, यानी ग्राहक को जागने के लिए बोल रहा है। यानी इस सब को कोई मतलब नहीं है, इस सबसे यही तो गड़बड़ कर रहा है। और छठा फोल्ड यहाँ से होता है, जिंदगी भर आप
इस विधि से खरीद के खाते रहेंगे, 1 रुपया घर में इनकम आया है क्या? नहीं आया है और नहीं आने वाला है। यानी उस पुख्तों से खा रहे हैं लेकिन एक भी पैसा नहीं आया, और इस विधि से यही होने वाला है। अगर इस विधि में अगर सुधार नहीं किया जाए, क्योंकि समय का नाम परिवर्तन है और परिवर्तन करना हम लोग को जिंदगी में मेन उद्देश्य नहीं करते हैं, तो समय एक दिन आपको अपने आप परिवर्तन कर देगा और तब उस दिन आपको पछतावा होगा कि हमको अपने आप परिवर्तन होना पड़ रहा है। इसलिए परिवर्तन इसलिए जरूरी है कि मार्केट में देख लीजिए, नोकिया का ही मोबाइल था, वो एक समय पूरे इंडिया में राज कर रहा था, लेकिन आज नोकिया मार्केट में नहीं है क्योंकि वो अपने आप को परिवर्तन नहीं किया। और उसका मैनेजर भी बोला था कि सर आप अपने परिवर्तन कर लीजिए, तो कहता है नहीं मैं तो पूरा अपना राज कर रहा हूँ, हमको कौन हटा सकता है। लेकिन इसी के विरुद्ध हुआ क्या कि वो आज मार्केट से खत्म हो चुका है। वही उसी तरह से हम लोगों को भी समय से अगर नहीं सुधरे तो हम लोग को भी जब चोट मार के सुधारेगा तो बहुत दर्द होगा। इसीलिए कंपनी बोल रही है कि अगर हम इसमें अपना लाखों रुपया लगा भी रहे हैं और गड़बड़ भी हो रहा है मार्केट में, इसीलिए बोल रहे इसमें देखा जाए कि कंपनी सामान बनाती है, अगर कस्टमर यूज नहीं करे तो सिस्टम चलेगा नहीं चलेगा। और कस्टमर यूज करने के लिए तैयार है और कंपनी ही ना बनाए तो तभी नहीं चलेगा। यानी कंपनी और कस्टमर का रहना बहुत जरूरी है, इस सब का तो कोई काम ही नहीं है। इसीलिए कंपनी बोलती है कि मैं ऐसा काम करता हूं कि एक नया सिस्टम बनाकर, जिसको DCM कहा जाता है, डायरेक्ट सेलिंग मेथड बनाकर एक सेंटर हर एक 3 किलोमीटर को खोल रहा हूं। उस सेंटर का नाम होगा PUC। कस्टमर थोड़ा कष्ट करके यहाँ आए और यहाँ से सामान ले ले। जो 60% इस बिचौलिया में जा रहा है, कंपनी को भी यहाँ भेजने में कुछ खर्चा लग रहा है, तो कंपनी 15% यहाँ लाने जाने का खर्च रखकर 45% पैसा एक विधि के द्वारा, एक सिस्टम के द्वारा आप लोगों को वापस खाता में पहुंचा दिया जाएगा। इस विधि को डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। और यहाँ से अगर फिर कहा जाए कि भाई यहीं से सामान क्यों खरीदे, यहाँ से सामान खरीदने का कम से कम ये फायदा होगा कि आपको 45% का बेनिफिट होगा। दूसरा, पुराना सामान यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि डायरेक्ट कंपनी भेजती है और डायरेक्ट यहाँ पर मिलेगा। जब बनाएगी तुरंत वहाँ पर सामान भेजा, कोई बिचौलिया ही नहीं है, कहीं पर सामान अटकने का चांस ही नहीं है। और तीसरा, यहाँ पर फायदा क्या होगा कि आप यहाँ पर जैसे कंपनी कोई भी यहाँ पर माल सामान भेजती है, अगर 500 पीस भेजेगी तो ये PUC वाला 500 का ही बिल काटेगा, 501 का बिल कटवे नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर कोई डुप्लीकेट माल होने का कोई चांस नहीं है। और जबकि ताज़ा और सामान खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। और यहाँ से आप 1 रुपया का शैम्पू भी लेते हैं तो आप टैक्स सरकार को पेड करते हैं, तो एक सरकार ही इतने बढ़िया काम कर रहे हैं। और यहाँ से 45% इनकम लेने का एक मौका मिलता है, जो कि आज तक नहीं मिला। यहाँ से एक इनकम लेने का मौका मिल रहा है। उसके लिए आपको यहाँ पर कंपनी कैसे पैसा बांटती है, तो आपको जैसे कोई भी सामान कंपनी के पास जाते हैं लाने, तो आपको 10 से लेकर 20% काउंटर पर ही छूट मिलता है। यानी 10 रुपये का सामान लाने जाते हैं तो 9 रुपया में आपको काउंटर पर मिलेगा, और 10 से लेकर 32% आपको खाता में रिटर्न देगी। और इसमें इतना तो आपको सिर्फ खाते हैं तो मिलता है, लेकिन यहाँ के बाद यही काम अगर थोड़ा जैसे खर्चा कर लिए और खर्चा करने के साथ साथ आप थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, तो यहाँ कंपनी एक रॉयल्टी बिजनेस भी देती है, जिसको 8% कहा जाता है। और रॉयल्टी जब पहुँच गया तो टेक्निकल भी आप पहुँच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस विधि से यहाँ तक ये मार्केटिंग प्लान है इस बिजनेस का। और मेरा काम यहीं तक था। उसके बाद